और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ना तो लेट अस नाउ मूव फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में या उसको मूव करते हो तो एंड टेक अ लुक एट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल रिलेशन इन दिस रीजन। तो हमें इस रीजन के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हमारे कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलती है। द पोस्ट कोल्ड वार एरा, अगर आप कोल्ड वार के बाद देखते हो, इट हैज़ नॉट मीन द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, कि कोल्ड वार के बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई, ऐसा नहीं है। एंड टेंशन इन दिस रीजन, कि इस रीजन में टेंशन बनी है। वी हैव ऑलरेडी नोटेड द कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द इंटरनेशनल डेमोक्रेसी और एथनिक डिफरेंस, but there are also some very crucial conflicts of an international nature. Given the position of India in this region, most of these conflicts involve India. ना हमने देखा है कि अगर आप घरेलू पॉलिटिक्स के बारे में देखते हो या इसके बाहर निकलते हो तो हमें इंटरनेशनल संबंधों के बारे में मालूम पड़ता है कि कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद इसका मीनिंग ये नहीं था कि लड़ाई या टेंशन ख़त्म हो गई है। हमने इंटरनल डेमोक्रेसी में देखा है, जातीय संघर्ष देखे हैं और हम भी देख चुके हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे भी है नेचर है, जैसे साउथ एशिया है। तो साउथ एशिया में इंडिया की जो कंडीशन है, इसी वजह से ही है कि यहाँ पे अधिकांश संघर्षों का रिश्ता निभाया जाता है या कंटिन्यू ऐसे संघर्ष होते ही रहते हैं। Now, the most silent of the over the willing of this conflict is the course of one between India and Pakistan. Soon after the partition of the two countries got embroiled in the conflicts over the take of Kashmir. The Pakistan government claimed this Kashmir belonged to of it, and the war between India and Pakistan in 1978 to 1947 and 48 and the 1965 failed to settle the matter. The 1947-48 war resulted in the division of the province into Pakistan occupied Kashmir and the Indian province Jammu and Kashmir divided by the line of control. In 1971, India won the civil war against Pakistan, but Kashmir issue remained unsuited. Now, इन संघर्षों के प्रमुख ये रहे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा और डिवीज़न के बाद भी दोनों ही कंट्री कश्मीर के मसले या इश्यूज़ पर लड़ पड़े। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1947, 48 और 1965 में भी वार हुआ, लेकिन कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। 1948 के वार के फलस्वरूप कश्मीर के दो पार्ट हो गए, एक इंडिया में और एक कश्मीर पाकिस्तान में गया। जो हिस्सा इंडिया में है उसे हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं और यहाँ पर एक सीमा रेखा बना दी गई है। और 1971 में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध हुआ, लेकिन कश्मीर का जो इशू था वो अनसुलझा ही रह गया। इंडिया कॉन्फ्लिक्ट विद Pakistan is also over strategic issue like the control of the Siachen Glacier and over acquiring of arms. The arms race between the two countries assumed a new character, with both the states acquiring nuclear weapons and missiles to deliver such arms against each other in the 1990. In 1998, the India conducted nuclear explosion in Pokhara. Pakistan postponed within a few days by carrying out nuclear tests in the Chagall Hills. And since India and Pakistan seem to have built a military relationship in which the possibility of direct and the full scale was a decision. अब ये कहा जाता है कि इन मसलों को लेकर के, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, इस पर कंट्रोल को लेकर के दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में वेपन्स की होड़ है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनातनी रहती है, इसलिए 1919 से लेकर के डेकास में दोनों कंट्री ने एटॉमिक पावर या न्यूक्लियर पावर या वेपन्स एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हथियारों की होड़ ने एक नया ही चरित्र लिया है। 1998 में भारत ने पोखरना भी एक एग्जामिन किया और इसी प्रकार से पाकिस्तान ने भी चगाई हिल्स के ऊपर एक न्यूक्लियर पावर का परीक्षण किया। इसके बाद से ऐसा लगता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री रिलेशन बन चुका है और उनके बीच सीधे ही युद्ध छिड़ने की आशंकाएं अब कम हो गई है।
but the both of the government continue to be the substitutes of each other. The India government has blamed the Pakistan government for issue a series of low-key violence by helping the Kashmir militants with arms, training, money, and protection to carry out terrorist strafing against the India. The Indian government also believed that Pakistan had added the pro-Khalistani militants with arms and ammunition during the period 1985-99. Its spy agency Inter-Service Agency ISI is alleged to be involved in various anti-Indian campaigns in India and not less operating sincerely through Bangladesh and Nepal. The government of Pakistan in turn blamed the Indian government and its security agency for fomenting trouble in the province of Sindh and Balochistan. Now, कि अगर आप दोनों ही कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को लगातार एक दूसरे की संदेह की नज़र से देखते हैं तो इंडिया गवर्नमेंट का यह आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा को या अपनी वायलेंस को या अपनी ट्रेजरी को बढ़ा के रखा है और ये आरोप लगाया गया है कि कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं इन्होंने यहाँ पे वेपन्स रख रखे हैं, साथ ही इन्होंने यहाँ से प्रशिक्षण या ट्रेनिंग भी ली है जिसके बदले में पाकिस्तान उन्हें फाइनेंस देता है। तो इंडिया पर टेररिस्ट के हमले को लेकर उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करता है। इंडिया गवर्नमेंट का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से लेकर 1995 की ड्यूरेशन में खालिस्तान की जो सपोर्टर्स हैं, उग्रवादी हैं, को हथियार देना या गोले बारूद दिए हैं और पाकिस्तान की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के ठिकानों पर, गुप्त ठिकानों से इंडिया में भारत विरोधी अभियानों का संचालन भी होता रहता है। ये ऐसा आरोप लगाया गया है। इसके जवाब में या इसके आंसर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट के को उसकी खुफिया एजेंसी जहां पर सिंध और बलूचिस्तान की समस्याओं को भड़काने का आरोप लगाती है कि पाकिस्तान में भी ये एजेंसियां ऐसी है जो कि इंडिया के द्वारा चलती है। द इंडिया एंड पाकिस्तान आल्सो have had problems over the sharing of the river water. Until 1960, they were to lack in a inferior argument over the issue of the river of the Indus Basin. Eventually, in 1960, with the help of the World Bank, India and Pakistan signature the Indus Water Treaty, which has survived to this day in spite of various military conflicts in which the two countries have been involved. But there are still some minor difference about the interruptions of the Indus Water Treaty and the use of the river water. The two countries are not in agreement over the demarcation line in the Sir Creek in the Rann of Kutch. The dispute seems minor, but there is an underlying worry that how the dispute is settled may have an impact on the control of sea resources in the area adjoining Sir Creek. India and Pakistan are holding litigation on all these issues. Now, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिवर के बंटवारे को, रिवर वाटर के डिवीज़न पर तनातनी छानी हुई है और 1960 के बीच दोनों के बीच में सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर के भी तीखे इश्यूज हुए हैं। 1960 में वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इंडिया और पाकिस्तान की सिंधु रिवर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए और इस संधि पर या इस ट्रीटी पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई मिलिट्री संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। सिंधु जल संधि की व्याख्या और अगर नदी के जल के बंटवारे का इस्तेमाल को लेकर के भी अभी कुछ मोटे इश्यूज बाकी है। जैसे कच्छ के रन में सर क्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में मतभेद है या डिस्क्रिमिनेशन है। ये छोटे विवाद तो हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक चिंता यह है कि इन विवाद का समाधान या सॉल्यूशन जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सर क्रीक के इलाकों से लगे हुए समुद्री रिसोर्सेज के कंट्रोल पर पड़ेगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों या इश्यूज़ के बारे में वार्ताओं का दौर चल रहा